हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंसुरेशन का ही बेसिकली ये टॉपिक है 18.3। ठीक है, इसमें वॉल्यूम सरफेस एरिया क्यूब क्यूबॉइड इन सब के बारे में हम लोगों को वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है, या किसी का लेंथ मिसिंग हुआ है तो लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है और हाइट निकालना है। तो चैप्टर शुरू, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्यूब क्यूबॉइड, बेसिकली क्यूब क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर नेक्स्ट 18.4 में है। तो क्यूब क्यूबॉइड के बारे में मेंसुरेशन 18.3। क्यूब सबसे पहले देखने में कैसा होता है, तो ये देखो, ये एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का ही 3 डायमेंशनल फिगर है। ये हो गया, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सारी क्या होती है, इक्वल। जैसे अगर ए ये है, लेंथ है, ये ए ब्रेथ है और ये ए हाइट होगी। ठीक है, ये क्यूब है, 3 डायमेंशनल फिगर। स्क्वायर और क्यूब में क्या डिफरेंस है, तो स्क्वायर 2 डायमेंशनल फिगर और क्यूब 3 डायमेंशनल। ओके, नेक्स्ट क्यूबॉइड। देन हम इसके सारे फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला कैसे बन के आया, ये फॉर्मूला, इसकी सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, वो छोटे छोटे वीडियोस होंगे, उसमें कैसे फॉर्मूला बनाया किसी किसी का सब सब शॉर्टकट ट्रिक वगैरह होंगे उसमें। ठीक है, ये क्यूबॉइड, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर वॉल्यूम एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। इसमें भी होता है क्या, वॉल्यूम CSA, कर्व सरफेस एरिया। इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2-3 जगह कंफ्यूजन होगी, मैं क्वेश्चन करने के साथ साथ ही वो डिस्कस कराऊंगा कि किस किस चीज में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। तो क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूबॉइड। ओके, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ए मल्टीप्लाई ए टू द पावर 3। ठीक है, बात करते हैं इसकी कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम लोग क्या काउंट करते हैं, देखो एक डब्बा है, उसका ऊपर वाला पार्ट नहीं है, यानी टॉप पार्ट नहीं है, और क्या है, बॉटम पार्ट नहीं है, तो क्या बच गया, ये 4 साइड्स। ठीक है, तो उसी की बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया में। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऐड हो जाता है टॉप वाला भी और बॉटम वाला भी पार्ट। ठीक है, जैसे कर्व सरफेस एरिया बात करते हैं, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बुक्स में फॉर्मूले दिए रहते हैं 6a²। कैसे आया, तो ये 4² क्या बोला था मैंने, देखो a² क्या होता है, पहले समझने की कोशिश करना है। a² क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें 4 दीवार होते हैं, एक अपने रूम में जहां पे बैठे हो वहां से डिस्कस करो, 4 दीवार होते हैं, तो चारों दीवार में लेंथ ब्रेथ होंगे, चारों दीवार में। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 लेंथ इंटू ब्रेथ होंगे, तो 4a²। और 2 एक्स्ट्रा कौन से आते हैं, टॉप वाले और बॉटम वाले। तो 4a² प्लस 2a² इज इक्वल टू 6a², तो यहां से आते हैं 6a²। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी वॉल्यूम की बात करेंगे। तो मैंने जैसे इसमें किया a इंटू LBH, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, LBH हो जाएगा, LBH फॉर्मूला। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ देना। तो 4 दीवार के क्या हो जाते हैं, देख 2 हो जाते हैं क्या, L प्लस B इंटू H। ये कैसे आया, तो 2L प्लस B आपने कहां पढ़ा था, पैरीमीटर में, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, तो यही है वो, और इंटू हाइट क्यों गया, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है और एक कर्व सरफेस एरिया निकल गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसी में एक 2 एरिया ऐड हुआ, कौन सा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया। तो ये क्या बन जाता है, 2 बार LB प्लस दोनों सारे 2 बार है, सारे 2 बार, क्योंकि कितने फिगर होते हैं, कितने हैं टोटल फेसेस कितने हैं। ये क्यूबॉइड की बात करें तो बचपन में हम लोग फेसेस के बारे में पढ़ते हैं, वर्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं, एज के बारे में पढ़ते हैं, बस उन्हीं से ये फॉर्मूला बना है। तो इनकी सेपरेट वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे फॉर्मूला भी बना। अभी जानकारी के लिए बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको आंसर तक पहुंचना, उसी में कुछ कुछ क्या होंगे, लेवल इंक्रीज डिक्रीज होंगे। तो ये हो गया क्यूब एंड क्यूबॉइड। 18.3 की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, 1 to 20 के स्क्वायर और 1 to 10 के क्यूब्स याद रखने, कम से कम मिनिमम इतने सारे, अगर इतने आप मिनिमम इतना अगर याद करोगे तो ये मेंसुरेशन चैप्टर में आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है, इसलिए आप आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया गया है। ओके, हम सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या दिया गया, 343
सेंटीमीटर क्यूब। और आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब, मींस ए की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, जस्ट फॉर्मूला भी डिस्कस किया, इज इक्वल टू 3। अब इनको क्या करोगे आप, देखो हम लोग एक्सपोनेंट वाला रूल लगाते हैं, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 4 3 का करोगे। सबसे पहले ये देखो 7 का क्यूब है, अगर जिनको पता हो 1 to 10 का क्यूब तो पता चल जाएगा, 7 का क्यूब। आप नहीं तो फिर जाओगे 2 से तो नहीं जाएगा, फिर 3 से नहीं जाएगा क्योंकि सम कितना हो जाता है डिविजिबिलिटी रूल से, फिर 4 से तो नहीं जाएगा, जब 2 से नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो यूनिट डिजिट 5 और 0 नहीं है, 6 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 से भी नहीं गया, 3 से नहीं गया, तो 7 पे आओगे तो 7 से ये जाएगा 49 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से 1, यानी 7 का ये क्यूब है, ए क्यूब इज इक्वल टू 7 का ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यूब। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है जब पावर आपस में सेम होते हैं, एक्सपोनेंट के रूल, जब या तो बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, जस्ट उसका रिवर्स क्या, अगर पावर आपस में सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, बेस उसके सेम हो जाते हैं। और ए इज इक्वल टू 7, अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। ये 1 नंबर है। 2 नंबर में क्या होगा, आपको एक क्या दिया गया है वो पूरा चार्ट भरना। तो देखो 2 नंबर डिस्कस करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड दिया गया और उसके लेंथ ब्रेथ हाइट में से कोई एक मिसिंग है। ठीक है, तो क्या मिसिंग है उसमें से, लेंथ मिसिंग है, तो 90 डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। जस्ट ये आपको क्या करना है, चार्ट पूरा करना है। तो लेंथ क्या दी गई है, लेंथ ही नहीं दी गई है, चलो लेंथ की जगह L, ब्रेथ दी गई है कितनी 5 और हाइट कितनी दी गई है 3। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 90 इधर है ही, इंटू क्या है 15, प्रोसेस जस्ट मेंटेन करना, और L इज इक्वल टू 19 बाई 15, उधर मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड के रिलेशन में। L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 6 90, 6 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में है तो सब क्या होगा, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। नंबर है 2 का फर्स्ट है ये, सेम चलेंगे हम लोग 2 के सेकंड नंबर में। क्या होगा, इसमें वॉल्यूम ही निकालना है और क्या दिया गया है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है। ठीक है, तो L ये लिख लेंगे, प्रोसेस जस्ट प्रोसेस मेंटेन कर ली। L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको पता है LBH 15 इंटू 8 इंटू 7, 15 इंटू 8 इंटू 7, 15 8 जा 120, 127 जा 840, और ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 नंबर है। ठीक है, अब 3 नंबर से डिस्कस करेंगे। इसमें आपको वॉल्यूम दी गई है, देखो अब यहां डेसिमल का यूज होगा। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्यूबॉइड की है क्योंकि L B और H नहीं दिया गया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, L B H इज इक्वल टू 62.5। लेंथ की वैल्यू क्या दी है, 10 इंटू 5 इंटू H इज इक्वल टू 62.5। देखो सारा मीटर में, सारे मीटर्स में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। H इज इक्वल टू 62.5 और ये 10 5 जा क्या होता है 50। यहां से एक डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे ही 0 आएगा। अब हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखो हाइट किस में आएगा, 25 से सारे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो 5 से कर लो। 5 से ये 100 टाइम्स, 5 से ये 125 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखो अब तो 25 से जा रहे हैं, नहीं तो फिर से 5 में करो, 5 से 20 टाइम्स और 5 से ये 25 टाइम्स। नेक्स्ट फिर 5 से 4 टाइम्स और 5 से 5 टाइम्स। 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डिवाइड दोगे तो पता है, लेकिन अगर चलो 4 बन जा 4, नेक्स्ट क्या बचा 1 बचा, तो 1 एक डेसिमल डाले तो एक 0 आया 10, 4 2 जा 8, फिर क्या बचा 2 बचा, एक 0 अपने से डाल सकते हैं, तुम कर रहे हैं, तुम अपने से करना है ये कैलकुलेशन डिवाइड, तुम्हें पता चलेगा यही आ रहा है। ठीक है, 1.25 मीटर, ये 2 है। 3 नंबर, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। ओके, इस बार हाइट निकालना भी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दी गई है, बेस एरिया दी गई है। देखो यहां पर बेस एरिया मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो हम लोग समझ रहे थे, बेस एरिया, हाइट नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये बेस एरिया यहां पे सबसे पहले ले ला, बेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये ऑलरेडी दी गई है कितनी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइट ही निकालनी है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम क्या दी गई 312 इज इक्वल टू लेंथ, ओके लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दी गई है तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख लो 26 इंटू H की वैल्यू 312
26। देखो यहाँ कैलकुलेशन कैसे करना, डायरेक्ट डिवाइड देना है, ठीक है, वो भी यूनिट डिजिट से भी दे सकते हैं, पर करना क्या है, देखो 26 के पास 13 प्राइम नंबर होता है, या फिर 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम बड़े नंबर से करो, देखो नंबर कितना छोटा हो जाएगा। ये क्या करना है, बड़े नंबर से जितना ज्यादा करेंगे वो नंबर बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा। 26 के पास 13 इंटू 2 होता है, बच्चे क्या करेंगे 2 के साथ काटेंगे, लेकिन तुम 13 के साथ काटना। 13 2 जा 26, फिर 13 से 13 2 जा 26, फिर 52, 13 4 जा 52, 2 से 24 काटना इजी हो गया, 12 टाइम्स h इज इक्वल टू 12, और सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सारे सेंटीमीटर में दिए गए। तो ये थे 3 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर में, शुरू करते हैं 4 नंबर। अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड मेजर्स 55 इंटू 45 इंटू 30। देखो क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट ही दी गई होगी, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं। एल बी एच कितनी दी गई है, 55 45 30, 55 40 और 30, 45 है ना, 45, और सारे सेंटीमीटर में है, ओके मीटर में, ठीक है। हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट, यानी कि इसमें रखा जाएगा। हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस, ओके, इसमें रखा जाएगा। और एक क्यूबिकल बॉक्सेस के वॉल्यूम कितने दी गई है, 1.25 मीटर क्यूब, 1 के, छोटे वाले के, ठीक है। ये तो बड़ा वाला होगा, छोटे वाले की दी गई है, कितनी वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कितनी दी गई है, 1 और ये मीटर में 25 मीटर क्यूब। देखो ये सारे भी मीटर है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि इस वाले में ये बड़ा वाला क्यूबिकल बॉक्स होगा, ये बड़ा वाला, और क्यूबॉइडिकल बॉक्स होगा, और ये हम क्यूबिकल बॉक्स उसमें छोटे छोटे इसमें रखेंगे। तो कितने नंबर ऑफ रखेंगे, तो इसके वॉल्यूम बाय इसके वॉल्यूम, नंबर अगर निकालना है तो बड़े वाले वॉल्यूम बाय छोटे वाले वॉल्यूम। तो पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर, बी। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, एल बी एच 55 इंटू 45 इंटू 30। देखो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या डायरेक्टली क्या कर दो, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस इट कैन होल्ड, नंबर ऑफ बॉक्सेस इट कैन होल्ड, मतलब ये कितने बॉक्सेस को होल्ड करेगा, ठीक है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या है, 55 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30, और बाय छोटे वाले का क्या है, 1.25, ठीक है। मीटर क्यूब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। चलो पहले इसको हटाओ पॉइंट को, तो 00 ऊपर आ जाएगा, ये समझ में आता है, नीचे आएगा तो नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाता है, पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो कि ये 125 है, ये 100 है, डायरेक्टली तुम सोच सकते हो तो 5 से कर सकते हो, किसी को भी करो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो और 25 से इसको देखो। 25 से ये 5 टाइम्स, 25 से ये 4 टाइम्स, तो कितना इजी हो गया। अब 5 से इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, जिनको भी करना है तो इसको कर सकते हो, क्योंकि 11 हमारा इजी नंबर होता है, 5 से 11 ना। अब कैलकुलेट करना, देखो पहले क्या करते, क्या हमारे पास क्या बच गया, देखो 11 इंटू 45 इंटू 30 इंटू 4, इन्हीं का कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ट्रिक ही सीखना है इसमें कि कितना फास्ट हम लोग कर सके। ये कर सकते हो 45 इंटू 10 450, और एक 45 है, 10 11 45 है, इसको समझो कि ये 45 कितने 11 है, तो 10 45 अगर रहेंगे तो 45 इंटू 10 450, प्लस 45 अगर ऐड करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे 495। तो ये हो गए हमारे 495। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 43 जा 112, 4 3 जा कर लो और 112 कर लो। अब 495 इंटू 12 120, तो 12 भी पहले कर लेते हैं, पहले 100 जा कर लेते हैं, फिर 20 जा कर लेंगे, या 100 जा कर लो, 2 जा कर लो, 0 जा कर लो, या तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, कुछ ना समझ में आए तो देखो यहाँ पे मेरा करने का तरीका क्या रहेगा, 495 100 जा, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है 2 जा, तो 495 2 जा, तो 400 2 जा 800, और 95 2 जा 190, तो 800 और 990, तो ये लिखा मैंने 990, इधर से 990, और कितने कर रहा हूं मैं 2 जा कर रहा हूं, है ना। 445 20 अगर करना है तो क्या करूंगा, यहां से ही लिख लूंगा जो लिख रहा था मैं, 9 495 2 जा कितना हो गया 800 और 990, 990, ये 0, इनको ऐड कर दो, हो गया हमारा आंसर 0 0 49,400। इतने बॉक्सेस उसमें क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन का ट्रिक है, देखो ये सब, ठीक है। तो इनको भी हम अगर आप लोगों को ये कैलकुलेशन ट्रिक भी सीखना है, बहुत इजी है ये सब,
थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा कि कैसे हो गया लेकिन जब तुम करोगे तो फिर पता चलेगा। 45 11 टाइम्स, पहले तो कितने किए, ये 495 यहीं पे कर लिए थे ना, 445 इंटू 10, ये तो यही हो गया, ये 120। अब इसको 120 जा करना है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले 100 जा करो, 100 जा किया तो ये हो गया, फिर 20 जा कर लो, तो 20 जा किया तो 9900 आए, और ये दोनों को ऐड कर लिया 59400 नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये क्या है, नंबर ऑफ, तो इनके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर पीट, एक रेक्टेंगुलर पीट है, देखो रेक्टेंगुलर पीट है ना कि क्यूबॉइडिकल पीट है। पीट मतलब क्या होता है, गड्ढा। पिट 1.4 मीटर लॉन्ग एंड 90 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 70 सेंटीमीटर डीप। ओके, अब देखो पहले सबसे पहले समझना रेक्टेंगुलर था, तो कोई भी गड्ढा होगा तो कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब या तो उसके पास लेंथ इंटू ब्रेथ होते, लेकिन इसमें क्या लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो ये गड्ढा कैसा है, 3 डायमेंशनल है, तो ये रेक्टेंगुलर पिट नहीं है, ये बन गया क्या, क्यूबॉइडिकल पिट। और देखो इसमें इसके मेजरमेंट में भी सारे में डिफरेंस है कि मीटर में, एक सेंटीमीटर में, तो वहां ध्यान रखनी है। Rectangular pit 1.4 meter long, 90 centimeter broad and 70 centimeter deep was dug and 1000 bricks of base 21 centimeter and 10.5 centimeter were made from the earth dug out। अच्छा, जो भी अर्थ मतलब वो मिट्टी, जो वो गड्ढे को पहले हम लोग गड्ढे किए तो उनमें से जो मिट्टी निकाले, यानी वो जो वॉल्यूम निकाले, उनसे हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स के लिए दिए गए हैं, 2 डायमेंशन दिए गए हैं, तो फाइंड द हाइट ऑफ इच ब्रिक। तो वो ब्रिक जो बनेगी, ब्रिक कैसे होती है, क्यूबॉइडिकल शेप की, तो लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, हाइट ही निकालना है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर पीट के वॉल्यूम को, मतलब हम लोग कितना अर्थ डग आउट किए। तो लेंथ क्या दी गई है, लेंथ ऑफ द पीट, लिखेंगे ऐसे, लेंथ ऑफ द पीट। ये जस्ट स्टेप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 1.4 मीटर, अभी मीटर में रहने देते हैं, देखते हैं किसमें इजी होगा। ब्रेथ of pit is equal to 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट, डीप है, डीप मतलब क्या, गहराई। ठीक है, तो यहां पे डेप्थ यूज कर सकते हैं, हाइट की जगह क्या यूज करते हैं, डेप्थ, DEP, डेप्थ ऑफ पिट 70 सेंटीमीटर। ओके, सारे सेंटीमीटर में, वो भी इजी हो रहा है सेंटीमीटर में करने का, तो ये भी कर लो। कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई तो 140, क्योंकि 14 हो जाएगा और फिर 0 आ जाएगा, एक 2 बार अगर होगा तो 140 सेंटीमीटर ये है। तो अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, सबसे पहले वो निकालेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितने वॉल्यूम, तो यही तो निकाले, वॉल्यूम निकालना है अभी। L इंटू बी इंटू एच, यानी 140 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 70। जैसे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे वैसे इस क्वेश्चन में। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि इससे, इसी से एक ब्रिक बनाया गया, सिंपल 1 ब्रिक बनाया जाता है ना, 1000 ब्रिक्स बनाया जाता है। देखना, ध्यान देना। तो मैंने क्या बना था, पहले बोला था पिछले वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ अगर निकालना है तो उसको इधर लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होता है, बड़े वाले का वॉल्यूम बाय छोटे वाले का वॉल्यूम, तो इनसे बनाया गया तो ये बड़ा होगा, तो इनका वॉल्यूम होगा ऊपर, और इधर नंबर वाले लिखेंगे। नंबर कितने हैं, 1000 ब्रिक्स बनाए गए, यहाँ नंबर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं बड़े वाले का वॉल्यूम, ये है बड़े वाले का वॉल्यूम 140 इंटू 90 इंटू 70। ठीक है, छोटे वाले ये वॉल्यूम में हाइट मिसिंग है, तो छोटे वाले वॉल्यूम में चलेंगे। ब्रिक्स का 21 सेंटीमीटर है डायमेंशन, और फिर 10.5 सेंटीमीटर है डायमेंशन, और मल्टीप्लाई हाइट, यही हाइट फाइंड करनी है ना आपको, ये हाइट फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़े वाला वॉल्यूम है, भाई छोटे वाले वॉल्यूम में क्या आता है, नंबर ऑफ आता है। तो 1000 ब्रिक्स बनाएंगे। आप अगर ऐसे नहीं समझते हो तो समझो 1000 ब्रिक्स मल्टीप्लाई ये डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ऐसे भी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई ही होगा। तो इतने ब्रिक्स 1000 ब्रिक्स बन रहे हैं ये डायमेंशन से और इसी अर्थ से, तो दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा। यही अर्थ वाले, यही अर्थ, ये इसी से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई ये इसी से, तो यही पूरा बन रहा है। या फिर ये इससे क्या होता है, डिग, मतलब ये जो पिट है, इस पिट से मिट्टी जो निकली, तो इसी से तो ये बन रहा है ब्रिक्स। कितने ब्रिक्स, 1000, तो उसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात बराबर। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने समझा था, तो आपको ये यूज करना है डायरेक्टली। नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, एच निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर लेते हैं, जो कि सबसे इजी माना जाता है। ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 21 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 90, डायरेक्टली आ जाएगा, मल्टीप्लाई 70 और बाय 1000। सबसे पहले क्या होगा, 0 0 कट हो जाएगा, 3 0 है ऊपर में, 1 0 2 0 3 0,
ये पूरा 1000 चला गया। अब इधर से हमें क्या निकालना था, एच। एच को यही पे रहने देंगे, 14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 बाय 21 मल्टीप्लाई 10.5। इधर से डेसिमल हटाए तो ऊपर 10 चला गया। अब इजी हो जाएगा हमारा काम कर। देखो 21 है 7 के टेबल में जाएगा, जो जो जा रहा है बहुत इजीली उनको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 7 से 21 3 टाइम्स, 3 से 9 3 टाइम्स। ओके, अब देखो नीचे 105 है, जा तो रहा है 7 से, पर 3 से पहले कर लेंगे। 3 3 जा 9 और बच गया कितना 15, 3 5 जा 15। देखो 7 से दोनों जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 31, फिर 5 से 10 जाएगा, 5 2 जा 10। ऊपर क्या बच गया, देखो नीचे सब चला गया, ऊपर बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 सेंटीमीटर। ये सारे मीटर में ही थे, कोई हाँ सारे सेंटीमीटर में थे। तो हमारा बच भी गया ऊपर में क्या, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर के हाइट होंगे, वो ब्रिक्स के हाइट होंगे। ठीक है, और ब्रिक्स का डायमेंशन भी यहाँ पे दिख रहा है 21 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और हाइट निकालनी है तो निकल गया। ये 5 नंबर थे। 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर में, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड। ओके, हर एज को क्या किया जा रहा है, ट्रिपल कर दिया जा रहा है। ट्रिपल मतलब अगर 1 है तो 3, ट्रिपल मतलब यही 3 गुना ज्यादा कर रहा है। अगर ए है तो 3 ये कर दिया जा रहा है हर एज को, और वो भी किसके, क्यूब के। हर एज को मतलब लेंथ को भी, ब्रेथ को भी, हाइट को भी। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम बिकम। तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को टेक्निकली समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये कितना है, 6 नंबर। हाँ, क्या इसमें समझना है कि पहले क्या है, हमारा छोटा वाला क्यूब है, छोटा वाला क्यूब है, ये ए है, ए है। इसके वॉल्यूम क्या होंगे, ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए। ये है वॉल्यूम ऑफ इनिशियल, अगर हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, इनिशियल आई। और वॉल्यूम फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें क्या क्या गया, इनके एजेस को ट्रिपल कर दिया गया। ठीक है, तो एक एज ए है तो इनके एज को ट्रिपल कर दिया गया। साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट। तो ये भी 3A होगा, ये भी 3A होगा, ये भी 3A होगा, यही होगा 3 गुना ज्यादा। तो इसके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, 3A इंटू 3A मल्टीप्लाई 3A। 3 3 जा 9, 27 ए क्यूब। क्या चेंजिंग आया है, ये ए क्यूब से 27 ए क्यूब बन गया। मतलब कितने ज्यादा, 27 टाइम्स का चेंजेस आते आया है, 27 टाइम्स का। ठीक है, तो इस टाइप से ये बनाना है, टेक्निकली समझना है क्वेश्चंस को, फिर बनाना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। 6 नंबर है। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर जाने से पहले सबसे पहले देखो, मुझे लगा था कि 18.3 है, चल रहा है 18.4 में सिलेंडर का, लेकिन आ चुका है यहाँ पे। हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं 6, और 6 बाकी के जो बचे हैं वो लगता है सिलेंडर आ चुका है, तो सिलेंडर पे फिक्स बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिलेंडर देखने में कैसा होता है, हमारे घर में भी एलपीजी यूज होता है, ध्यान से देखना। ये क्या है, ये इसके सिलेंडर के वॉल होते हैं, हालांकि ये 3 डायमेंशनल होता है, और आपको ऐसे समझना है, ये फिगर की बात हो रही है। ठीक है, यहां से यहां तक क्या होता है, देखो नीचे क्या होता है, गोल होता है, ये भी गोल है। ये बस इसमें दिखाया जा रहा है, फ्लैट सरफेस पे बनाया जा रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा ये गोल है। और ये मैंने रेडियस बनाया, नीचे वाले अगर गोल है, ऊपर में भी क्या है, राउंड शेप के हैं, तो ये क्या हो गया, सिलेंडर बन गया। अब नीचे क्या है, पूरा सर्कल बन जाता है, तो उसका रेडियस होता है, रेडियस होता है, और बीच का क्या पोर्शन होता है, ये हाइट। ठीक है, वो जो बीच का पोर्शन है, 3D देखो, 3D से ये अगर तुम सिलेंडर में एक सिलेंडर को देखो और अंदर से देखो, तो हाइट क्या होगा, तब सीधा वर्टिकली होंगे, और ये 90 डिग्री होता है। हाइट कोई भी चीज क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, हाँ ये अभी नहीं समझना। अब देखो, अब ये क्या है, ये हाइट है। अब हाइट, इसको हाइट बोलते हैं और इसको रेडियस बोलते हैं। बस ये दिया गया होगा, हम लोग को आगे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, जैसे क्यूब क्यूबॉइड के बारे में बात की, वैसे सिलेंडर के भी वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी वॉल्यूम। तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इसके 4 दीवारों के एरिया। तो 4 दीवार में इसके क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। हाइट की बात नहीं करेंगे, सर्कल होते हैं। मान एक सर्कल का, ये लो एक सर्कल, तो एक सर्कल होते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आया, बस ओरली। इसको अगर करना है कमेंट करना, उसको क्या करूंगा मैं, अगले वीडियो बना करके एकदम फ्रेश से ये मैं अब बता दूंगा कि फॉर्मूलेस कहां से आते हैं। तो अभी ओरली से पाई आर स्क्वायर कैसे आया, तो एक सर्कल, ऐसे से सर्कल एच हाइट तक है। मतलब कितना हाइट है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे हाइट, और एच हमेशा हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर के आता है 3 डायमेंशनल फिगर में, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया गया सर्कल में। ठीक है, अभी हालांकि उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी बस समझने के लिए। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला था कर्व सरफेस एरिया के बारे में, सबसे पहले ध्यान आपको रखना बस वो 4 दीवार के एरियाज। ठीक है, तो ये होता है, कितने सर्कल होते हैं, सर्कमफेरेंस कितने होते हैं, 2 पाई आर
और h उसमें ऐड कर दो। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मतलब पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, एक ही बात है। नेक्स्ट होता है TSA। इसमें क्या करना है, देखो इसके फॉर्मूला कैसे है, तो मैंने क्या बोला था, ये 4 दीवार के एरिया रहेंगे, इसमें ऊपर वाले ऐड होंगे नीचे वाले। ऊपर में क्या है, सर्कल है, नीचे भी क्या सिलेंडर के सर्कल है, तो 2 सर्कल है। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो। देखो फॉर्मूला कैसे आया, फाइनल नहीं आया है, देखो क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों, ये मैंने लिखा है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहां से 2 पाई आर कॉमन, फैक्टराइजेशन 2 पाई आर कॉमन आ गया, इसमें हमारा बच गया h और उसमें बच गया r, और ये हमारा फाइनली बन गया फॉर्मूला सिलेंडर का, ये हो गया फॉर्मूला। इसी बेसिस पे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.4 मीटर, रेडियस दिया गया, ठीक है। सबसे पहले देखो यही r दी गई है, ये r कितनी दी गई है, 1.4 मीटर, ठीक है। और क्या दी गई है, हाइट दी गई है 8 मीटर, h इज इक्वल टू 8 मीटर, क्लियरली समझना है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। आपको निकालना है, देखो एक चीज है, अभी लीटर्स में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले पता है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना मतलब हाउ मच क्वांटिटी इट कैन होल्ड, हाउ मच क्वांटिटी इट कैन होल्ड, तो ये कितनी क्वांटिटी को अपने अंदर होल्ड करे, मतलब वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, LBH, इतना ही तो क्वांटिटी उसमें आएगा। तो इसका भी क्या निकालना, LBH तरीके कहने का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, पाई की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, 22/7, जब तक कि ये स्टेट ना कर दिया जाए कि 3.14 लेना, पाई की 2 वैल्यू होती है, तो ये लेंगे पाई आर स्क्वायर, आर हमारे कितने 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, और एच कितने 8, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब जो जो जैसे जैसे कट हो रहा है कट लो। 7 से 14 2 टाइम्स, पर 2 टाइम्स तो नहीं, एक डिजिट के बाद क्या था, डेसिमल, ये हमने डेसिमल डाल दिया। अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो करता है 22 इंटू, सबको मल्टीप्लाई, डेसिमल को भूल जाओ, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल डालनी है, वो डेसिमल डाल लेंगे। डेसिमल का यही कॉन्सेप्ट होता है, यही लेके आपको आगे चलना है, यही वाला कॉन्सेप्ट। चलो सबसे पहले 14 2 जा 28, 28 इंटू 8 यहां कर लेंगे, 8 8 जा 64 का 4, फिर 6, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 2 4, ये हो गया। कितने डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ 2.24 कर लेंगे। चलो अब देखो करना क्या है, 22 इंटू ये, तो आप कर लो 2 2 4 मल्टीप्लाई 22, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखो अभी मैं कैलकुलेशन का ट्रिक नहीं बता रहा हूं, इसलिए ये बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। क्या होगा कि आपको 2 से पहले 22 2 जा 44 करना है, मतलब 44 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, तो यही तरीका से करना, जल्दी करना। 4 2 जा 8, फिर 4, फिर 4, 8 9 4, कितना आ गया 49.28, यानी 44 से तो कुछ ज्यादा ही आया था, ये हो गया। और ये हमारा जिसमें दिया गया मीटर क्यूब। अब आपको ध्यान से समझना, यहाँ पे पूछा गया लीटर्स, तो लीटर में कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए, तो आपको उसके लिए एक चीज याद रखनी होगी। देखो हमने पहले भी फिजिक्स में ये आता है, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी करके एक चैप्टर आता है, उसमें हमें कन्वर्जन सिखाए जाते हैं, तो वही कन्वर्जन है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो इतने मीटर क्यूब है, तो कितने इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 49.28 मल्टीप्लाई 1000। 2 डिजिट तो ये ऐसे ही चले जाएंगे और ये डेसिमल चला जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 49280, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इतना लीटर्स इट कैन होल्ड, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया हमारा 7 नंबर था ना, 7 नंबर हमने बताया। अब 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर, अ क्लोज्ड बॉक्स इज मेड अप ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड। देखिए अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, विथ एक्सटर्नल डायमेंशन 84 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 64। सबसे पहले डायमेंशन लिख लेते हैं, ठीक है। यह 84 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है 75 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट है 64 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल डायमेंशन, इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन, ये दिया गया। और 2 सेंटीमीटर थिक वुड है, ठीक है, उससे आपको बनाना है क्लोज बॉक्स बनाना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। पहले ध्यान से समझना है, अगर आपको बॉक्स बनाना है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स, पहले के लोग रेक्टेंगल में भी करते थे, ऐसा वाला फिगर हम लोग बनाते थे, ठीक है। और ये एरिया निकालते थे, ये वाला क्या, एरिया ऑफ द पाथ, सेम
ये भी सेम कंडीशन है, ठीक है। ये दिया गया एक्सटर्नल डायमेंशन, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि कितना वुड लगे इनको बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, रेक्टेंगल में क्या करते थे, सेम वहीं से रिलेट करना है। क्या निकालते थे, अगर ये है 80 सेंटीमीटर, ये है 50, तो निकालते थे पहले इसका डायमेंशन 85 है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल डायमेंशन निकालते थे। तो एक्सटर्नल निकालेंगे आप, 84 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 64, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं 75 और 64 को, यहाँ करते हैं 75 64 को, 5 4 जा 20 का 0, फिर 2 7 4 जा 28 और 6 5 जा 30, 28 और 58 और 2 60 का 0, फिर 6 7 6 जा 42 और 6 48 4800 आ गया। नेक्स्ट 84 को मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, 8 4 जा 32 का 2, फिर 3 4 4 जा 16 और 8 8 जा 64, 64 और 6 70 10 80 और 3 3 फिर 8 8 4 जा 32 और 8 40 और डबल जीरो लगा देंगे, यानी 403 40। देखो कितना फास्ट कैलकुलेशन हुआ है, आप करोगे मुझे मुश्किल से कितना 30 सेकंड्स लगा होगा। तो ये आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्सटर्नल डायमेंशन हो गया। अब इंटरनल डायमेंशन निकालना है, तो इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए देखो 2 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते थे, अगर ये 80 है तो अगर ये विड्थ हो जाता है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इधर से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 इधर से भी सब्ट्रैक्ट करते थे ना, 8 सब्ट्रैक्ट करते थे, तो 80 में से 8 जाएगा तो इंटरनल डायमेंशन 72। अगर 4 इधर भी है 4 इधर भी है, ध्यान से समझना है, तो 4 और 4 क्या हो गया 8, 8 अगर 50 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 42 होता था। सेम इसी तरीके से क्या है कि थिकनेस दी गई है ना, हाँ 2 सेंटीमीटर अगर थिकनेस दी गई है तो 4 सेंटीमीटर के लेंथ में भी कमी होगी, ब्रेथ में भी कम होगा और हाइट में भी कमी आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, इंटरनल डायमेंशन इज इक्वल टू 84 कम हो गया 71, ठीक है, और नेक्स्ट ये 60 हो गया। अब इनका इंटरनल डायमेंशन का वैल्यू निकालना है, ये तो हो गया। तो क्या आएगा, सबसे पहले करना है आपको 8 6 जा 4 4 गया है, तो 8 6 जा क्या आ जाता है 4800, और नेक्स्ट क्या 71 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जीरो का भी छोड़ देते हैं, 8 1 जा 8 8 7 जा 56 और 4 1 जा 4, 56 और 4 60 का 0, फिर 6 7 4 जा 28 और 6 34 और डबल जीरो लगा देंगे, यानी 340, ठीक है, और 8 डबल जीरो, ये भी सेंटीमीटर क्यूब आया। लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, आपको ये इंटरनल एक्सटर्नल, आपको एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। मींस ये बना है हमारा क्या, सेम उसी तरीके से रिलेट करना है, क्योंकि आप 3D इसको सोच नहीं सकते हो। ये क्या है, सोच तो सकते हो पर अभी डेवलपमेंट, अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं किया गया आपका सोच। तो ये अभी निकालना है, हाँ अब निकालना है वुड रिक्वायर्ड, तो इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो निकलेगा ना कि कितना एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अगर और क्वेश्चन पूछा आपको स्टेटमेंट लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इज इक्वल टू 403200, यानी रिक्वायर्ड वॉल्यूम। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड। क्या करते हैं, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3408000 सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0, 0 में से 0, 12 में से 8 4 2, 10 में से 4 6, और ये तो कट क्रॉस 62,400 सेंटीमीटर क्यूब का हमें क्या चाहिए, हमें इतना वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए बनाने के लिए एक क्लोज्ड, और ये बॉक्स, हाँ क्लोज्ड बॉक्स के डायमेंशन दी गए थे, एक्सटर्नल इंटरनल हमने निकाला। ये वाला ही क्वेश्चन यहीं पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर समझ में आ गया तो ये इजीली निकाल लोगे इसको सब्ट्रैक्ट करके, और इससे समझना है, समझना कैसे है, तो इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। ये 8 हो गया, चलते हैं 9 नंबर में, हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर। 2 सिलेंड्रिकल जार्स कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। 2 सिलेंड्रिकल जार हैं, दोनों में देखो एक सिलेंड्रिकल बनाया, एक और, ये बाहर वाला को इग्नोर कर देना, बस फॉर्मूला को आपको देखना है ये वाला, ठीक है। 2 सिलेंड्रिकल जार है जिसमें क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, तो दोनों को वॉल्यूम कर देंगे इक्वल, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब दोनों के बारे में क्या दिया गया होगा, ये ध्यान देना है। इफ देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। अच्छा ये बताओ, इस वाले वॉल्यूम, इस वाले सिलेंडर के और इस वाले सिलेंडर के दोनों में क्या देगा, डायमीटर, और रेडियस क्या होगा, तो हाफ होगा, उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी इस वाले के रेडियस क्या हो जाएंगे 3:2, तो 3/2, इस वाले के रेडियस क्या हो जाएंगे 4/2, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, ये है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। देखो रेडियस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दोनों साइड पाई है, तो ये दोनों साइड पाई क्या हो जाता है, कैंसिल, r स्क्वायर हाइट h1 रेशियो h2 ही निकालना है, तो h1 h2 निकालना है, r स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू h1 इज इक्वल टू r2 क्या हो जाएगा 4/2
मल्टीप्लाई 4/2 इंटू H2। तो H1/H2 आपको रेशियोज निकालना है दोनों हाइट का, तो ये H1 इधर ही है, इस H2 को इधर ले आएंगे, ये इधर हो जाएगा 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इधर ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमें लीनियर इक्वेशन में हमें पता है ये 2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 3 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 से 4, 2 से 4 कट जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। ये रेशियोज में इनके क्या होंगे, हाइट होंगे, H1 के ये रेशियो होंगे, H2 के ये रेशियो होंगे। तो 9 नंबर इजी क्वेश्चन था। चलते हैं 10 नंबर में। हाँ 10 नंबर में चलते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, ओके, एंड हाइट इज डबल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। पहले हम लोग ओरिजिनल की बात करते हैं, यह है ओरिजिनल सिलेंडर। फिर हमको क्या करेंगे, न्यू सिलेंडर की बात करेंगे, देखना कैसे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ओरिजिनल सिलेंडर में क्या हो रहा है, अगर रेडियस क्या है आर, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आर, ये क्या कौन सा ओरिजिनल आर ओ हम लोग लिख सकते हैं फिजिक्स की भाषा में। ये क्या है, न्यू सिलेंडर। देखो तो न्यू सिलेंडर में क्या हो जाएगा, आर एन मतलब आर फॉर न्यू, आर फॉर रेडियस एंड एन फॉर न्यू। इसके रेडियस को क्या कर दिया गया है 10th नंबर में, इफ द रेडियस ऑफ द बेस, ओके, हाफ कर दिया गया। ये आर है तो यहाँ पे क्या हो गया, r/2। ठीक है, नेक्स्ट एंड द हाइट इज डबल, अगर यहां पर h ओरिजिनल क्या है, h है, तो यहाँ h न्यू क्या हो जाएगा, डबल 2h। तो क्या फर्क आएगा ना, व्हाट इज फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। ये हमें न्यू, तो रेशियो किसका निकालना है, न्यू टू ओरिजिनल, और वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम न्यू वाले का, पाई r², यानी कि r/2 मल्टीप्लाई r/2। h कितना है, 2h। रेशियो किसका लेना है, फिर पाई r², r हमारे पास क्या है, r इंटू आर, और h हमारे पास क्या है, h। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब। तो देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, नेक्स्ट r से r कैंसिल आउट। देखो ऊपर आ रहा है, अगर हम लोग इसको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं h से h, देखो तो क्या होगा, यहाँ पर r/2 है तो r इंटू आर ऊपर बचेगा, और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और r इंटू आर ऑलरेडी नीचे था, और ऊपर में कुछ भी, हाँ ऊपर में एक और 2 है ना, एक ही तो h क्या है। अब देखो जो जो फिर कट हो रहा है कर लेते हैं, r 2, एक r गया और एक 2 गया, 2 गया, तो क्या आ गया 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। रेशियो जो है इसको ऐसे लिख लो 1/2, यानी इस वाले ओरिजिनल वाले जो है, न्यू वाले के क्या होंगे 1 होंगे, और जो ओरिजिनल है उनके क्या होंगे 2 होंगे, न्यू टू द ओरिजिनल, उसके वॉल्यूम 2 होंगे, दुगने होंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलो 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर में क्या बोला गया, a rectangular piece of tin of size 30 cm 18 cm is rolled into two ways, once along its length 30 cm के along and once along its breadth, find the ratio of the volume of the two cylinders so formed। okay, देखो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टीन है, कैसा होगा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टीन, ये है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टीन, और क्या है एक 30 सेंटीमीटर है, और इसके क्या दिए गए हैं 18 सेंटीमीटर ब्रेथ, सीएम लिख लेते हैं। इसको रोल किया गया था, रोल करेंगे तो क्या बनेगा, ये सिलेंडर ही तो बनेगा। तुम एक पेपर ले लो, पेपर को कंसीडर कर लो, इसको रोल करोगे तो एक सिलेंडर ही बनेगा। एक बार इसको क्या किया हम लोग, इसके अलोंग रोल कर दिए, मतलब लेंथ के अलोंग 30 सेंटीमीटर के अलोंग 30 सेंटीमीटर, और एक बार क्या किए ऐसे रोल कर दिए। पेपर को दो तरीके से रोल कर सकते हो आप, एक बार उसके लेंथ के साइड से और एक बार ब्रेथ के साइड से। तो एक बार क्या किए ऐसे रोल कर दिया, अभी कैसे किए डायरेक्ट ये पेपर को ऐसे रोल कर दिया, अब ऐसे रोल करेंगे, तो ऐसे रोल करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये 18 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, यहाँ पे 18 अलोंग 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग 18 सेंटीमीटर। तो यहां ध्यान से ये देखना है आपको, ये हाइट तो हमारा वही रह गया, अगर पेपर को अलाउंग 30 सेंटीमीटर की है तो ये वाली हाइट तो ऐसे ही रह गई। ठीक है, तो ये हमारा जो ये h है, इस वाले सिलेंडर के लिए जो h आएगा, ये h आएगा, ये h आएगा, ये कितना है 18 सेंटीमीटर है, और ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या पूरा सर्कल बन जाएगा, और ये सर्कल क्या 2πr = 30। ध्यान से समझना ये चीज, अभी r नहीं है, ये 2πr है, क्योंकि ये रोल हो चुका है, ये पूरा क्या बन चुका है, एक तरह का पेरीमीटर बन चुका है, सर्कमफेरेंस बन चुका है। अभी उधर देखो, ये 18 सेंटीमीटर क्या है अलोंग, ये 18 सेंटीमीटर तो यही रह गया, ये तो 18 सेंटीमीटर रह गया, लेकिन इस बार क्या है 2πr = 18।
और क्या है हमारा, ये लेंथ 30 का 30 रह गया, तो ये हमारा इस सिलेंडर में क्या है, हाइट ही तो है। अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो ये हाइट क्या है, 30 ही है। ठीक है, अब दोनों के वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर सो फॉर्म। दोनों के अलग अलग रेशियो। तो पहले इनका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस चाहिए, और हमें दिया गया है 2 पाई r इज इक्वल टू, पहले रेडियस निकाल लेते हैं। 2 पाई r इज इक्वल टू 30, हमें निकालना है r इज इक्वल टू 30/2 पाई। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 15, 15 बाई पाई रहने देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 बाई पाई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है 2 पाई r इज इक्वल टू 18, तो r निकालना है ना, r इज इक्वल टू 18/2 पाई। 2 से कैंसिल आउट 9 बाई पाई। अब निकालो इस वाले का वॉल्यूम v, क्या होता है वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर h। ये लिखा मैंने पाई r स्क्वायर, ये r है, इसका स्क्वायर करना है, 15 बाई पाई मल्टीप्लाई 15 बाई पाई। h कितना है हमारा, देखो ये h है हमारा 18 सेंटीमीटर, इसमें भी पाई r स्क्वायर, r हमारा क्या है 9 बाई पाई मल्टीप्लाई 9 बाई पाई और मल्टीप्लाई h। हाइट कितना है इस बार, देखो ये 30 सेंटीमीटर। यहीं पे जो समझना था वही समझना था, बाकी सब तो इजी है, ये तो हम लोग कर लेंगे। अब देखो पाई से पाई, रेशियो नहीं निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। हाँ 11 नंबर में रेशियो भी निकालना है। चलो तो v बाई v कर देंगे रेशियो। तो पहले क्या करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, इधर भी पाई से पाई कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट होना नहीं है। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम कितने आ गए, फिर रेशियो बाद में निकाल लेंगे। नीचे वाले तो कुछ नीचे कुछ बचे, हाँ 15 इंटू 15 इंटू 8, 15 इंटू 15 इंटू 18 बाई 1 पाई बचा। और इधर क्या बच गया, v इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 30 और बाय पाई। दोनों का रेशियो निकालना यही ना, तो यहां लिखते हैं v1 बाई v2। v1 क्या हमारा ओरिजिनल और न्यू, नहीं ओरिजिनल था ना, कोई बात नहीं, इसी को चेंज किया गया है, तो ओरिजिनल न्यू किसी ने, ये v1 था, ये v1 था। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखते हैं 15 इंटू 15 इंटू 18 बाई पाई, और बड़े वाले का क्या है 9 इंटू 9 इंटू 30 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई चला जाता है सबसे ऊपर, ये आ जाता है नीचे। तो एक तरीके से अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 18 बाय 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 30। अब इजिली कर लो, देखो 9 से 18 2 टाइम्स, 2 से 30 15 टाइम्स, 15 से 15 खत्म। अब 15 बाई 9 हो गया, और 3 से तो जा रहा है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, यानी कि आपके पास क्या रेशियो आ गया, 5:3। हमारा 11 नंबर भी इस तरीके से कंप्लीट हो गया। चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। वाटर फ्लोज थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ओके, इंटरनल डायमीटर दी गई है। सबसे पहले 12 नंबर में रेडियस क्या होगा, क्योंकि हम सिलेंडर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो डायमीटर दिया गया तो रेडियस होगा 7/2, और ये सेंटीमीटर में दिया गया। और हर चीज देखो, आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो 5 मीटर पर सेकंड वगैरह आगे दिया गया, तो इनको भी क्या कर लो तुम 7/2, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 100, और ये हो गया हमारा, हाँ ये हमारा हो गया मीटर में, ये तो रेडियस हो गया। 5 मीटर पर सेकंड इससे वाटर निकल रहा है, डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय द पाइप इन 1 मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो वाटर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। अभी इसको कंसीडर नहीं करते हैं, सबसे पहले यहां कंसीडर करते हैं मीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम आना चाहिए। और ये कैसा पाइप है, तो एक सिलिंड्रिकल पाइप है। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कितना वॉल्यूम, कितना ये पाइप से वॉल्यूम निकल, पानी मतलब निकल पाएगा। रेडियस दिया गया मतलब ये दिया गया, हाइट मतलब आपको क्या दिया गया, ये हाइट दी गई है। अच्छे से समझना है पहले कि हाइट कैसे निकलेगा। द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय द पाइप इन 1 मिनट। ठीक है, तो वो 5 मिनट में, सबसे पहले समझना है 5 मिनट में मीटर 1 सेकंड में करता है, यानी 1 सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर। तो 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 जा 300 मीटर। और यही इसकी हाइट है, इस पाइप से जो पानी निकल रहा है ये 300 मीटर निकल रहा है, यही इसकी हाइट है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो हाइट भी पता हो गया, रेडियस भी पता हो गया, देख रहे हो ध्यान से। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। r हमारा क्या, ये यहां पे है 7/200 मल्टीप्लाई 7/200 इंटू h हमारा क्या, ये 300। ठीक है, कितना आ गया, तो देखो 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, हमारा 2 से ये 11 7 जा 77,
11 इंटू 7 3 हम कर लेते हैं 21/200। ठीक, क्या इतना आया? नहीं, ये वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब अगर आया है तो ये आया है क्या, इस पाइप से फ्लो करेगा। ठीक है, पर कितना लीटर? तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इतना मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 21/200 इंटू 1000। 0 0 कैंसल आउट और 2 से ये 5 टाइम्स। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 21। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? यहां करते हैं तो वो लीटर में आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर और इन लीटर्स। वहां लीटर्स में भी मांगा गया था, इन लीटर्स हाँ लीटर्स मांगा गया। तो 55 मल्टीप्लाई 21। तो पहले 55 मल्टीप्लाई 21 कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 10 और 5 15 का 5, फिर 1 5 2 10 1 11 1 1 5 5 लीटर्स। ये तो था क्वेश्चन नंबर हाँ 12 का 1। 12 के 2 में देखते हैं क्या बोला गया है। हाँ 12 के 2 में क्या दिया गया है? द टाइम इन मिनट्स, टाइम निकालना है। द पाइप वुड टेक टू फिल एन एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक। ओके, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका साइज दिया गया है 4 इंटू 3 इंटू 2.31। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल की क्या दी गई है? वॉल्यूम ही एक तरीके से दी गई है। क्या? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2.31। और नीचे क्या आएगा? अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ऊपर होगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ द पाइप। और कितने टाइम में आएगा? वो टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ द ये पाइप निकालना है। हाँ, पाइप का वॉल्यूम क्या होगा? तो पाइप मतलब सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है? 7/200 मल्टीप्लाई 7/200। एकदम फ्रेश से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना था? 300 मीटर। बस इसी को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, ध्यान देना है, इसको भी हटाओ तो नीचे आ जाएगा और 2 जीरो। ठीक है, अब चेक करते हैं। 7 से 7 कैंसल आउट, ऊपर कितने जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 से एक 11 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कुछ नहीं जाएगा तो इसको करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 231 इंटू, अच्छा नीचे क्या है हमारे पास? एक 2 बचा है, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। नीचे क्या बच गया? एक 11 बच गया और एक 7 बच गया और एक 3 बच गया। ये 3 से 3 को कैंसिल आउट कर लेंगे। 11 से जरूर ये जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 7 से 21 जाएगा 3 टाइम्स। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और ये किसमें पूछा गया? मिनट्स। तो 24 मिनट्स में ही आएगा ये हमारा आंसर रहेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। ऊपर क्या लिखा गया है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ द पाइप। तो कितने टाइम में फिल करेगा? वॉल्यूम ऑफ द टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ द पाइप। इस तरीके से निकालेंगे। 12 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर में। चलो देखो, आ जाते हैं 30 नंबर में। 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स आर फिल्ड विथ मिल्क। ओके, 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं जो क्या चीज से भरे हुए हैं? मिल्क से भरे हुए हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। एक मैंने ये बनाया सिलेंड्रिकल वेसल्स और ये मिल्क से भरे हैं, और एक और है उसमें भी मिल्क भरा हुआ है। ठीक है, दोनों के डायमेंशन दिए होंगे। द रेडियस ऑफ वन वेसल इज 15 सेंटीमीटर। ये रेडियस दिए गए हैं कितने? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाइट इज 40 सेंटीमीटर। ये हाइट है, ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अनदर रेडियस क्या दिया गया? अनदर वेसल का 20 सेंटीमीटर और हाइट 45। ये 20 है और ये हाइट कितने हैं? 45 ये ना, हाँ 45 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अनदर सिलेंड्रिकल वेसल्स। अच्छा, इन दोनों के अलावा किसी अलावा दूसरे के निकालना है, और वो भी क्या? फाइंड द रेडियस ऑफ द अनदर, रेडियस निकालना है अनदर। और हाइट कितने दी गई? उसकी 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक और दूसरा इसका निकालना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वेसल्स की क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ये रेडियस, इसके क्या दी गई है? ये हाइट दी गई है। कितने दी गई है? 30 सेंटीमीटर। ये रेडियस है और इसे मैंने आर कंसीडर कर लिया। ठीक है, विच में जस्ट कंटेन द मिल्क विच इज इन द 2 गिवन वेसल्स। अच्छा, इनमें जितना मिल्क है प्लस इसमें जितना मिल्क है इज इक्वल टू इसमें इतना मिल्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? ये समझ गए तो हो गया। फिर तो मिल्क कंटेन करता है मतलब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। और इसमें रेडियस नहीं दिया गया है तो आपको रेडियस फाइंड हो जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम निकालो। देखो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर
क्या हो जाएगा 40, ओके आर 15 है, 15 मल्टीप्लाई 15 और एच कितना है 40 प्लस पाई, इसके कितने हैं आर 20 इंटू 20 इंटू एच 45 इज इक्वल टू, इसके क्या हो जाएगा 5, पाई तो किसी में तो चेंज नहीं होगा, आर स्क्वायर यही तो निकालना है, एच कितना है 30, यही आर निकालना है। तो देखो सबसे पाई को कॉमन ले लो तुम, फैक्टराइजेशन अगेन, इसमें से अगर पाई को कॉमन लेंगे, इसमें से फिर ये पूरे से ये प्लस में पाई को कॉमन ले लो, क्या आएगा 15 इंटू 15 इंटू 40 फास्ट थोड़ा सा प्लस 20 इंटू 20 और इंटू 45, क्योंकि पाई दोनों से कॉमन आ गया, इधर ऑलरेडी क्या है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 30, ये पाई अगर इधर आएगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इधर ला करके देखना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड करना है और उसको इक्वल करना है। तो पहले क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 इंटू 15 इंटू 40, तो सबसे देखो 15 का स्क्वायर मुझे पता है क्योंकि 1 to 20 का स्क्वायर मैंने बोला था 225, 225 ये हो गया 225 मल्टीप्लाई 4, तो 200 4 जा 800, 25 4 जा 100 900, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9000, एक जीरो और आएगा प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 400 इंटू 45 1800, ठीक है। मैंने क्या निकाला 400 और इंटू क्या कर दिया 45, कैसे किया मैंने ये मल्टीप्लीकेशन, तो 45 4 जा होता है 180 और 2 जीरो चिपकाने हैं, 2 जीरो आ जाएगा, एक तो जीरो पहले से 18,000 और ये 9,000 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इस 30 को खींच के इधर लाओगे, अच्छा पहले अभी रहने देते हैं क्योंकि एक स्टेप और बढ़ा देंगे, फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 30 नीचे आ जाएगा, पहले ऐड कर लेते हैं 18,000 और 9,000 27,000 और ये 30 किस में आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरो 3 से 900 आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900 आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 900 का, तुम जब 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस उस वाले न्यू सिलेंडर के रेडियस क्या है और इसी के बारे में आपको पूछा जा रहा था, 30 सेंटीमीटर रेडियस है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में। 14 नंबर, अ वुडन पोल इज 7 मीटर हाई, वुडन पोल है, देखो वुडन पोल आ गया फिर सिलेंड्रिकल से, और ये दिया गया है 7 मीटर हाई, मतलब हाइट दी गई है, एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, देखो डी दी गई है, डायमीटर हमेशा यहाँ ध्यान रखना, और 20 सेंटीमीटर, तो इसको पहले आर बना लेना, यानी डी बाई आर, रेडियस क्या होता है डी बाई 2, यानी ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या दी गई है 7 मीटर। फाइंड इट्स वेट, इसके वेट निकालना है, ये वुडन पोल के वेट निकालने हैं। इफ द वुड वे 225 kg पर मीटर क्यूब, तो देखो क्या सब मीटर में है, ये तो मीटर में ये सही है, क्या ये मीटर में नहीं, इसको भी मीटर में करो, तो 10 बाई क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ये हो जाता है 0.1 मीटर क्यूब, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 1/10 मतलब 0.1 मीटर क्यूब, और ये ऑलरेडी मीटर में, तो हमें इन दोनों डेटा का यूज करना है, ठीक है। क्या निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि एट लास्ट क्या दिया गया, देखो ट्रिक भी है ना यहाँ पे, फाइंड द वेट, वेट निकालना आपको, तो अब कंफ्यूजन होगा टोटल सरफेस एरिया निकालना या कर्व सरफेस एरिया निकालना या वॉल्यूम निकालना, तो मीटर क्यूब दिया गया पर केजी पर मीटर क्यूब किस में होता है वॉल्यूम में, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एक बेसिक आइडिया भी लगा सकते हो, और वेट किसी का क्या होगा वॉल्यूम ही होगा। चलो तो वॉल्यूम क्या आएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, अच्छा पाई की डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है 22/7, आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, रेडियस क्या है 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई एच कितना है 7 से 7 कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या होगा 21 1 जा 21, 21 1 जा 20, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, सिर्फ और सिर्फ 22 आएगा और ये 0 पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, हमारा ये आ गया क्या मीटर क्यूब। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दी गई है, वे 225 kg, ओके कॉस्ट नहीं दी गई, ये दी गई है कि 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर है 225 kg का, तो इतने मीटर क्यूब कितने के बराबर होगा 0.22 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो 225 मल्टीप्लाई 0.22, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखो निकालने का तरीका क्या रहेगा, तुम डायरेक्टली क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना, तो मैं भूल जाता हूं पॉइंट भी है, 225 20 जा, देखो 20 जा 225 2 जा क्या होगा 450, नेक्स्ट 450 0594, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4950, जस्ट 22 जा किया था 2 डिजिट के बाद, तो ये इतने क्या हो जाएंगे, इतने केजी, कम ही होगा, कम हुआ ना 225 केजी, यहाँ तो पॉइंट में थे 1 से भी कम है,
तो 1 मीटर क्यूब कितना है, तो बहुत कम है यहाँ पे, वॉल्यूम देख रहे हो कम है, तो ये भी बहुत कम आ गया, 225 से कितना कम हो गया 49.50 kg, यानी इसको लिख सकते हैं 49 kg 500 ग्राम। हो गया, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, a cylinder of maximum volume is cut from a wooden cuboid of length 30 cm and cross section a square of side 14 cm। देखिए एक सिलेंडर को काटना है, ठीक है, और किससे काटना है, तो एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है। तो समझने के लिए यहाँ पे क्या रेफरेंस ले लेते हैं, एक क्या है रेक्टेंगल है, इससे आपको एक सिलेंडर निकालना है, ठीक है, और इसकी क्या दी गई है, लेंथ 30 सेंटीमीटर है, किसके, इस क्यूबॉइड के 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कंसीडर क्या करो कि यही इसी के अंदर क्या हो, एक सिलेंडर हो, तो कैसा होगा सिलेंडर, ये क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन होगा, अंदर में ही होगा, ये भी क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब एक जस्ट सिलेंडर बन गया। सिलेंडर की हाइट पता हो गई, जो क्यूबॉइड की क्या थी, ये थी लेंथ। तो सबसे पहले क्यूबॉइड के अगर हम लोग निकाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो LBH आ जाएगा, 13 लेंथ है। अच्छा एक चीज और, क्या चीज दिया गया है, क्रॉस सेक्शन सा स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये इसका क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर का शेप का है, और उसकी क्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, और यानी कि L तो ये है लेंथ, ब्रेथ क्या है 14 है, हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर, बस यही दी गई है एक्स्ट्रा चीज, इसी को समझने के लिए क्रॉस सेक्शन की दी गई, ये 14 मल्टीप्लाई 14, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 मल्टीप्लाई 30, ये अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 का 8, 9 था 27 और 1 28 का 8, फिर 2 3 5 5 8 8 0, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन अब इसी के अंदर सिलेंडर है, तो सिलेंडर की यही क्या हो जाएगी, अगर इसको कंसीडर, अभी तक तो ये क्यूबॉइड था, ये यहाँ पे लिख देते हैं, अभी तक ये क्यूबॉइड था, अब हम इसको क्या कर देते हैं, सिलेंडर में तब्दील कर देते हैं, तो ये सिलेंडर बन जाएगा सेम इसी टाइप से। इसमें इसकी ये हाइट हो जाएगी, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये यहां से यहां तक क्या था 14 सेंटीमीटर, मैंने बोला था ब्रेथ भी है हाइट भी है 14 सेंटीमीटर, तो ये अगर 14 है तो आर इसकी क्या आ जाएगी, यहां से आर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक, हाँ आर 7 सेंटीमीटर है। तो अब वॉल्यूम क्या निकालेंगे हम लोग, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे आएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या है 22/7, आर क्या है हमारे पास, ये 7 है, 7 into 7, और h हमारे पास क्या है, ये 30 है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 3 जा 21, 22 मल्टीप्लाई 210, क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई 210, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 और 2 6 और 2 2 जा 4, 4620, 4620, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड वेस्टेड, तो यही है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यही निकालना था। वेस्ट क्या हो रहा है हमारा, तो इस टोटल में से ये हमारा बन ही गया, तो वेस्ट क्या हो गया 5880 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेस्टेड वॉल्यूम या फिर वेस्टेड वुड, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5880 में से 4620 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 8 में से 2 6, 8 में से 2 6 हो गया, 8 में से 6 2 और 5 में से 4 हुआ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा वुड वेस्ट हो गया, ठीक है। बस समझने वाली बात यही थी कि जब सिलेंडर क्या है इसी में उल्टा रखा गया, क्योंकि हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है इस क्यूबॉइड का। मैक्सिमम कब यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे क्यूबॉइड के अंदर हम लोग सिलेंड्रिकल कैसे रख देंगे, तो इसको हॉरिजॉन्टली रख देंगे, क्योंकि वर्टिकली तो रख नहीं सकते हैं, तो बस इसी तरीके से ये बन जाएगा। यही है हमारा क्या सिलेंडर, वो ऊपर में क्या था क्यूबॉइड, तो यही समझने वाली बात थी। हो गया, इसी क्वेश्चन के साथ ये खत्म होता है चैप्टर 15 नंबर।